बहुत आज इस कामयाब प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सारे लोग बैठ जाएं, बैठ के सुने, जरा बैठ के, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ, बैठ के सुने, मोहब्बत से सुने। रिश्ता करो, बेटे का हाथ दो या बेटी का हाथ लो, अकीदा पहले जान लो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इससे बहुत फर्क पड़ रहा मेरे भाई, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर आपने रिश्ते देखना शुरू कर दिए, एक बात बताऊं आपको, तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। जी जी। झूठे पर अल्लाह की 100 बार लानत। मिंबर रसूल पे बैठा हूं, बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, सुनिए। ए भाई इधर से आवाज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सुनिए। अभी तुम्हारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 75 से 80% है। अगर तुमने रिश्ते देख के करना शुरू कर दिए तो रिश्ते में तुम्हारी कमी नहीं आएगी, रिश्तों में उन्हें मुश्किलें पड़ जाएंगी। खोल के सुन लीजिए भाई, पानी जल्दी से देखो लाइए, और आप बार बार आ रहे हैं तो डिस्टर्ब। बहुत पानी रखा है, नहा भी लेंगे, इतना है भाई, बस चले जाएं। हाँ, बस 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 बस, माशाअल्लाह। मैं जो आज तुम्हें ये पिला रहा हूँ, ये जाम, ये जरूरी है, बोलो है क्या नहीं? हाँ जरूरी है। नौजवानों सुनो, देखिए मैं भूल गया क्या बात कह रहा था। ये मैं कहना ना, हाँ रिश्ता, हाँ मसला अपना रटा रटाया नहीं रहता। मसला क्या है, मूड बनता रहता है, माल आता रहता है, पेश होता रहता है। अब सुनिए सुनिए, मैं जो कह रहा था, तुम्हारी तादाद 75 से 80% है। एक गांव है, उस गांव में मेरी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, बहुत करीबी। मैं उस गांव में तकरीबन हर महीने में एक बार चला जाता हूं। उस गांव में तकरीबन 80% वहाबी है। कितने? 80। और मेरा खूब आना जाना, लेकिन मेरा जिनमें आना जाना 20%। समझ रहे हैं? हाँ भाई, मेरे देखते देखते मैंने क्या देखा कि रिश्ते होना बंद हो गए, कई रिश्ते हुए हुए छूट गए। जब पता निकाला तो कभी 24 है तो कभी नहीं चलेगा। तो जो गांव के पुराने लोग थे, डंडा मजबूत वाले, बोले इन मौलवियों पर लट फेरो, ये जो नई नई बातें निकाल कर लाए, हमारे बच्चों के रिश्ते इन्होंने हराम कर दिए। बोले सुन लो मौलवियों, अगर तुम्हें इस मस्जिद में आना है तो सलाम वही बरेली वाला होगा, मुस्तफा जाने रहमत। हकीकत बता रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। मैंने खुद अपने कान से सुना, जिसमें कट्टर वहाबी मौलवी इमामत कर रहा है, उसमें सलाम हो रहा, मुस्तफा जाने रहमत। वाह 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 वाह। जो मेरे रिश्तेदार थे, मैंने कहा हाजी जी क्या हुआ? बोले हजरत बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। हमने इस मौलवी से कहा कि देख सुन ले, अगर रहना तो सलाम वही वाला होगा। उसने कहा मैं या नबी सलाम अलैकुम। बोले ना, सुन्नी ईसाई को पहचानते, मुस्तफा जाने रहमत पे। यही होना चाहिए। लोगों तुम अपनी पे आ जाओ, खाली एक रिश्ता अगर सोच समझ कर करने लगे ना तो उनकी जमातों की हवा निकल जाएगी। जी जी सही बता रहा हूँ, खाली रिश्ता आप सोच समझ कर करने लगे, हवा निकल जाएगी, हवा। आप कहाँ हैं? आप तो गफलत की नींद सो रहे हैं, आप तो गाफिल हो। फिर आप ही को बिदअती कहा जाता है और फिर आप ही को मुशरिक बना दिया जाता है। मालूम है उनकी नजर में तो आपका ईमान भी साबित नहीं। मजार पे चले जाओ तो उनकी नजर में शिर्क है, चादर चढ़ा दो तो उनकी नजर में शिर्क है, 11वीं 12वीं मना लो तो शिर्क है। यार तुम फिर उनसे फिर भी दोस्ताना, उनसे फिर भी कुर्बत है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना नमाज वो भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, तो नमाज तो करबला के यजीदी भी पढ़ रहे थे। जी जी अरे बोलो, जहाँ हुसैनी पढ़ लेते वहाँ यजीदी भी पढ़ लेते, लेकिन हर नमाज नहीं देखी जाएगी। देखना ये है कि नमाज हुसैनी कौन सी है और नमाज यजीदी कौन सी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यजीदी भी तो नमाज पढ़ रहे थे ना, हुसैनी भी पढ़ रहे थे। तो ये देखना कि नमाजी हुसैनी है कि यजीदी। कान खोल के सुन ले। बस बहुत जल्दी मैं आगे बढ़ूं और अपनी बात को समेटूंगा। लोगों जरा तवज्जो करो। सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता गम न करो, रंज न करो, परेशान ना हो, टेंशन न लो, अंतुमुल आलऊन, कामयाब तुम हो इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त ये है कि मोमिने कामिल हो जाओ।
और मोमिन कामिल कब होगे? जब सबसे बढ़ के मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत करने लग जाओगे, तब मोमिन कामिल हो जाओगे। और नबी से मोहब्बत कैसे होगी? तो खाली जलसे में हाथ उठाने से नहीं होगी। कान खोल कर सुन लो, खाली मुहर्रम शरीफ में 10 दिन शोर मचाने से नहीं होगी। मोहब्बत कैसे होगी? इधर अजान हो, उधर नमाज की तैयारी कर ले, ये नबी से मोहब्बत है। कान खोल कर सुन लो, शादी हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, ये नबी की मोहब्बत है। तिजारत करो तो हराम नहीं आना चाहिए, लुकमा खाओ तो हलाल खाना चाहिए, ये नबी से मोहब्बत है। हराम के लुकमे खाते हो, नारा लगाते नबी से मोहब्बत करते हो, झूठा है। नमाज़ें छोड़ते हो और ऐलान करते नबी से मोहब्बत करते हो, लोगों झूठ है। नबी का मोहब्बत करने वाला ना हराम का लुकमा खा सकता है और ना नमाज छोड़ सकता है। बेशक हराम का लुकमा भी नहीं खा सकते, इसलिए कि नबी से जो मोहब्बत। नबी का आशिक कैसे हराम का लुकमा खा लेगा? हमारे यहाँ तो हमने देखा कि हमारे मुसलमान भाई सूद भी सब रवा, उनके यहाँ सूद भी खूब चल रहा है। और मेरे भाइयों, उनके यहाँ तो सट्टे भी अब खूब शुरू हो गए। अब तो हमारे मुसलमान नौजवान आजकल IPL में सट्टा लगाने लग गए। इतने सट्टे लगा रहे हैं, इतने सट्टे लगा रहे हैं कि कोई ड्रीम 11 की टीम बना करके जो है सट्टे लगा रहा। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, अगर हलाल का लुकमा मिले तो खा के सो जाना, ना मिले तो भूखा सो जाना। जहाँ खाना सुन्नत है वहाँ भूखा रहना भी सुन्नत है। नबी ने पेट से भी पत्थर बांधा। बेशक बेशक। क्यों बांधा? कभी सोचा? नबी चाहते तो जन्नत से खाने मंगा लेते, इसलिए कि मेरा गरीब उम्मती अगर कभी ना मिले तो फाका भी कर ले, इसलिए कि जहाँ खाना सुन्नत है वहाँ भूखा रहना भी सुन्नत है। बेशक। अगर हराम का लुकमा नहीं खाएंगे, हलाल के लुकमे खाएंगे, और इंशाअल्लाह जिस दिन आपने देखिए, अल्लाह ने जितना आपकी किस्मत में लिखा उतना तो मिल नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा। आप हराम खाना छोड़ दो, अल्लाह आपको हलाल खिलाएगा, भूखा नहीं रखेगा। आप हराम ना खाओगे, अल्लाह हलाल खिलाएगा। और तुम हराम खाना शुरू कर दो, तुम सोच दो कि हराम के जरिए से पेट भरेगा, नहीं। हराम को छोड़ के तो देख, अल्लाह हलाल पहुंचा देगा दोस्तों। अल्लाह तो उन्हें भी खाना दे रहा मेरे भाई जो पहाड़ों में है कीड़े, अल्लाह तो उन्हें भी खाना दे रहा जो पत्थरों में है, अल्लाह तो उस कीड़े को भी खाना दे रहा जो सीप के अंदर मौजूद है, अल्लाह तो उस मछली को भी खाना देता है। लोगों जिसका वजन 300 क्विंटल है, वही मछली जो समंदर में पाया जाता है, लोगों अल्लाह तो उसे भी रिस्क दे रहा। जब अल्लाह किसी को भूखा नहीं मार रहा तो फिर तू इतना कमजोर क्यों हो गया? अरे जब तू माँ के पेट में था, जब तेरा ना कोई कारोबार था, तेरा कोई बिजनेस नहीं था, तुझे कोई चांदा नहीं था, तू हाथ पैर उस वक्त मारने के काबिल नहीं था, तू चलने के काबिल नहीं था, सुनने के काबिल नहीं था, बोलने के काबिल नहीं था, देखने के काबिल नहीं था। वो जलसे में आने वाले अल्लाह ने तो तेरे माँ के पेट में भी तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया था। अल्लाह ने जब तुझे वहाँ भूखा नहीं मारा तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे भूखा मार देगा? कैसे भूखा मार? आज हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर बहुत, मेरे भाइयों एक वक्त वो था कि अगर गैर को कहीं अमानत रखना थी तो कहीं नहीं रखता था। वो कहता था मोहम्मद के गुलामों के पास अमानतें महफूज रहती है, तुम्हारे पास अमानत रखी जाती थी, तुम अमानतों में खयानत कभी नहीं करते थे, तुमने अपनी जानों के नजर में पेश करके अमानतों की हिफाजत की है। मेरे भाइयों, अगर हराम के लुक़मे खाओगे, अब तुम कहोगे मौलाना मैं तो हराम नहीं खाता, हलाल खाता हूँ। अगर माली के निसाब है, ज़कात नहीं निकालते तो तब भी गरीबों का माल खाते हो। अगर माली के निसाब हो तो ज़कात निकालो, अगर नहीं निकालोगे अल्लाह कुरान में फरमाता है यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है अगर तुमने माल में से ज़कात नहीं निकाला, अल्लाह उस माल को जहन्नम की आग में लोगों पिघलाएगा, और पिघलाने के बाद में पेशानियों को दागेगा, पीठों को दागेगा, चेहरों को दागेगा, और दाग के फरमाएगा मजा चखो, ये वो माल है जो तुमने जमा करके रखा था। अल्लाह ने कर दिया है, तुम नबी के सच्चे आशिक भी बनो और नबी की सुन्नतों पे भी अमल करो। बात समझ मारी कि नहीं आ रही? अगर हराम का हो तो छोड़ दो। गौसे आदम के अब्बू जी ने सेब तो खा लिया था, बागबा के पास गए, भाई मैंने सेब खा लिया, जरा माफ कर दे। हमारे यहाँ तो अगर खा ले तो कहता मिला है, मौलवी साहब मैं क्या करूं, मुझे तो मिल गया है, मिल गया, कोई माले गनीमत थोड़ी है। और मेरे भाई
जब बाप सेब खा के उसकी माफी के लिए बाबा के पास चला जाए तो जब औलाद पैदा होती है तो अब्दुल कादिर बन के पैदा होती है। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। ऐसे नहीं अब्दुल कादिर पैदा होते हर घर में मेरे भाई। जैसी जमीन होती है वैसी खेती होती है। बताओ मौला, अब हुसैन की बड़ी जरूरत है। चारों तरफ यजीदियत पंजे अपने निकाले खड़ी है। अल्लाह एक हुसैन और क्यों नहीं भेज देता? जवाब मिला गुलफाम मेरे